नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में है, उसके पहले तमाम कवायद हो रही हैं, तमाम नेता आ रहे हैं और वो अपने अपने दल की बात कर रहे हैं, अपने अपने दिल की बात कर रहे हैं। दिमाग की बात अगर करें तो इस बार पूर्वांचल के गाजीपुर और मऊ में दो ऐसे जिले हैं जहां पर ओवैसी बंधुओं, ओवैसी भाइयों का नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां पर पहले से ही अंसारी भाई मौजूद है। उनके सामने नरेंद्र मोदी की जब लहर थी तब भी कुछ नहीं हो पाया था। उनके जो एक स्टेटस है, जो उनका सिस्टम है, उसके सामने वहां तो न तो सपा की लहर चलती है, न बसपा की, और न ही मोदी लहर। ऐसे में क्या ओवैसी वहां के मुसलमानों को, वहां के लोगों को अपनी तरफ कर पाएंगे? बड़ा सवाल यही है। मऊ विधानसभा सीट कई वर्षों से, कई बार से लगातार मुख्तार अंसारी के खाते में है। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिफुल्लाह अंसारी तीनों भाई हैं और इन तीनों भाइयों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी, कौवैद, कौमी एकता दल। कौमी एकता दल जो बनी थी वह कई बार चुनाव तो लड़ी, लेकिन फिर अब वो बसपा में विलय हो गया है और बसपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी विधायक हैं और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का चर्चा कर लेना से जरूरी है, क्योंकि अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को चुनाव में हराया था, जो मोदी सरकार के बड़े चेहरे थे और मोदी की लहर थी। ऐसे में भी वहां पर भाजपा को कोई बड़ा फायदा नहीं हो पाया। तो माना जा रहा है कि ऐसे में जब ओवैसी वहां पर जाएंगे मऊ और गाजीपुर के इलाके में, तो वहां पर उन्हें बड़ी चुनौती मिलेगी। क्या उस चुनौती को पार पाएंगे? क्या उस चुनौती से जीत पाएंगे? क्या उस चुनौती को चुनौती के रूप में ले पाएंगे, या वहां का भी मुसलमान उनके साथ जुड़ पाएगा? ये बड़ा सवाल है और चर्चा यहीं पर हो रही है। जैसे ही आप गाजीपुर मऊ की तरफ जाते हैं, अंसारी भाइयों का प्रभाव दिखने लगता है। वहां पर न तो बसपा और न ही सपा और न किसी और दल का भी चलता है। इन दोनों भाइयों ने बड़ी लंबी राजनीति की है, लंबे समय तक विधायक और सांसद रहे। इनके एक भाई सिफुल्लाह अंसारी जो इसमें चुनाव हार गए हैं। तो इस बार 2022 का चुनाव इन तीनों भाइयों के लिए वजूद का चुनाव होगा, क्योंकि लगातार योगी की सरकार में चर्चा मुख्तार अंसारी की बनी रही। अफजाल अंसारी सांसद हैं बसपा की टिकट पे और मुख्तार अंसारी विधायक हैं। इन दोनों नेताओं से टक्कर ले पाना ओवैसी के लिए बहुत ही चुनौती होगी। जैसे हैदराबाद में ओवैसी बंधु हैं, वैसे मऊ और गाजीपुर में अंसारी बंधु हैं। उन दोनों भाइयों से अगर ओवैसी जीत पाते हैं तो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, बड़ी जीत होगी और यहीं से संदेश जाएगा कि अब देश का मुसलमान ओवैसी के साथ हो चला है, जो कभी अन्य दलों में अन्य लोगों के साथ रुका और टिका था। बड़ा सवाल यही है, लेकिन अंसारी बंधुओं को हिला पाना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल, बड़े बड़े अभियान, बड़ी बड़ी चीजें भी वहां पर सफल नहीं हो पाई। लगातार अंसारी बंधुओं का वहां पर दबदबा मऊ और गाजीपुर के इलाके में बना रहा। बड़ी बात है 22 में क्या ओवैसी कुछ इसमें कर पाएंगे, या ओवैसी कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं? तमाम चीजों पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन हमारी नजर लगातार चुनाव पर बनी हुई है। 22 के चुनाव के लिए लगातार हम लगे हुए हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, लगातार अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।